नमस्कार फ्रेंड्स। वृत्त चित्र या पाई चार्ट नाम से सुनते ही आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर हम इसको पाई चार्ट क्यों कहते हैं, हम इसको सर्किल चार्ट क्यों नहीं कहते हैं या कोई दूसरा नाम क्यों नहीं देते हैं। पाई का नाम आपने पहले भी सुना होगा, उसका सिंबल भी जानते हैं, ऐसे बनता था और इसकी जो वैल्यू होती थी वो 22/7 या 3.14 होती थी। आपने मेंसुरेशन के कई सवाल लगाए हैं, एरिया निकालना होता था, परिधि निकालनी होती थी या सरकमफ्रेंस निकालना होता था, तो वहाँ पाई का मान ही रखते थे। वही पाई है, ये कोई दूसरी पाई नहीं है, बशर्ते ये है कुछ समय पाई का मान यहाँ इतना लिया जाता था। और जब हम इसको कोणों के रूप में प्रदर्शन करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि जैसे पूरा वृत्त है, ये पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है और वही 360 डिग्री जो है वो 2 पाई के बराबर होता है। ये मान लिया जाता है कि पूरे वृत्त में 2 पाई का कोण बन रहा है और उसी के आधार पर ही हम प्रश्नों को सरल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहाँ ये भी है कि पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। वास्तव में ये कोई मानक नहीं है कि स्टैंडर्ड मान लिया गया है कि जैसे वृत्त है तो वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनेगा। इसका अर्थ ये है कि वृत्त को अगर हम 360 हिस्सों में बराबर बांट दें, और बांटना कैसे है, केंद्र से लेकर परिधि तक के बीच की रेखा खींचकर वृत्त को 360 बराबर हिस्सों में बांट दें तो हम उसका एक हिस्सा कहेंगे कि 1 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे ही चाहे तो आप वृत्त को 100 हिस्सों में बांट सकते हैं, बिल्कुल केंद्र से रेखा खींचकर 100 हिस्सों में बांट दीजिए तो आप ये कहेंगे उस समय कि वृत्त का 1/1% के बराबर होता है। यानी जब हम 360 डिग्री में बांटते हैं तो कहते हैं कि वृत्त का 1/1 डिग्री के बराबर होता है, और जब हम उसी वृत्त को 100 हिस्सों में बांटते हैं तो हम कहते हैं कि एक हिस्सा उसका 1% के बराबर होता है। बिल्कुल आप इसको स्केल की हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे स्केल में भी देखिए, एक 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, एक तरफ उसको सेंटीमीटर लिखा होता है और दूसरी तरफ वहाँ इंच लिखी होती है। यानी जब आप सेंटीमीटर के रूप में बांटते हैं तो आप उस स्केल को 15 हिस्सों में बांट देते हैं, और जब इंच की बात आती है तो आप उसको कितने हिस्सों में बांटते हैं, 6 हिस्सों में बांटते हैं। तो अगर आप दोनों है तो स्केल एक है, इसका मतलब इंच और सेंटीमीटर में कुछ ना कुछ संबंध होगा ज़रूर। तो 1 इंच बराबर होता है 2.52 सेंटीमीटर। बिल्कुल ऐसे ही आप चाहें तो कोण को प्रतिशत में बदल सकते हैं और चाहें तो प्रतिशत को कोण में बदल सकते हैं। और पाई चार्ट के जितने सवाल होते हैं बस यही है कि आप कोण को प्रतिशत में बदलिए और प्रतिशत को कोण में बदलिए। अब जैसे यहाँ एक उदाहरण है कि ये 1991 में भारत के कुल अनाज उत्पादन का ये वृत्त चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसमें प्रदर्शित कैसे किया गया है, ये पूरा अनाज 110 करोड़ टन है। 10 करोड़ टन में 110 डिग्री का चावल है और 120 डिग्री तक गेहूं है, और बाकी कितना है वो अन्य है। तो आप पहले ये पता करिए अन्य कितना है। तो आपको ये मालूम है पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर आप 360 में से 110 और 120 यानी कुल मिलाकर 230 अगर आप इसको घटा देते हैं तो आपका क्या आएगा, एक 130 डिग्री। इसका अर्थ क्या है कि जो अन्य है वो कितने डिग्री का है, 130 डिग्री का है। अब अगर आप ये हिस्सों में बांटिए तो देखिए सामान 10 करोड़ है। 10 करोड़ का मतलब क्या है कि 10 करोड़ को आप 360 हिस्सों में बांट लिए, क्योंकि डिग्री में बांटना है तो आपको इसको निश्चित सी बात है 360 हिस्सों में बांटना ही पड़ेगा। अगर आप 10 करोड़ को 360 हिस्से में बांटते हैं, एक हिस्सा कितने के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 10/360, एक हिस्सा। और निश्चित सी बात है चावल कितने डिग्री है, 110 डिग्री है। तो अगर आप चावल की डिग्री से इसको गुणा कर देंगे तो ये पता लग जाएगा चावल कितने करोड़ टन है। अब निश्चित सी बात है अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे ये पता लग जाएगा चावल कितने करोड़ टन है। तो जो चावल है वो कितना है, 110/36।
इतने करोड़ टन चावल का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही आप गेहूं का हिस्सा निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसे ही अन्न का हिस्सा निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद तीनों को जोड़ दीजिएगा, देखिएगा आपका 10 करोड़ टन ही आएगा। अगर अब आप एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करिए तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ क्या एक प्रश्न लिया मैंने, पहला कच्चा माल है, दूसरा परिवहन है, तीसरी बिजली है और चौथा क्या है, उपरिव्यय है। यहाँ ये पाई चार्ट में दिया हुआ है, क्योंकि सब में कोण में दिया है, यानी कच्चा माल 90 डिग्री तक है, परिवहन 90 डिग्री तक का है, बिजली 72 डिग्री तक का है और उपरिव्यय 108 डिग्री तक का है। अब क्या कह रहा है कि पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, कच्चे माल पर व्यय, कुल व्यय का कितने प्रतिशत है, यानी कितने प्रतिशत हिस्सा कच्चे माल पर व्यय हो रहा है। तो देखिए यहाँ डिग्री में दिया है और आपको निकालना किस में है, प्रतिशत में निकालना है। तो निश्चित सी बात है कि कच्चे माल पर 90 डिग्री तक व्यय हो रहा है। तो आपको क्या करना रहता है, जब आपको डिग्री को प्रतिशत में बदलना रहता है तो आप इसको 100/360 से गुणा कर दीजिए। जितना आ जाता वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ये आता क्यों है, अभी हम ये भी बताएंगे। आपने ये कर दिया 9 चौक 36 और ये 25, यानी कुल मिलाकर आपका कितना आ गया कच्चे माल पर व्यय 25। और ये आया कैसे, देखिए क्या है कि 360 डिग्री में 90 डिग्री कच्चे माल का है, तो बताइए 1 डिग्री में 90 कितने डिग्री कच्चे माल का हिस्सा होगा। 1 डिग्री में निश्चित सी बात है 90/360 डिग्री होता। और अगर आप मान लीजिए इसको 100 मान लेते हैं तो आप इसको क्या करना पड़ता है, इसी को 100 से गुणा कर देना पड़ता। वही मैंने यहाँ किया है। अब दूसरा प्रश्न है, बिजली पर व्यय, कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। अब आपको बिजली पर व्यय निकालना है। तो आप पहले ये देखिए बिजली किस नंबर पर है, तो बिजली आपकी तीसरे नंबर पर यानी 72% पर है। तो आपको 72 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। और देखिए यहाँ एक आसान तरीका होता है, जब भी आपको डिग्री को प्रतिशत में बदलना होता है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए, और जब प्रतिशत को डिग्री में बदलना हो तो 18/5 से गुणा कर दीजिए। और जब ये कह रहा हूँ तो आपको एक बात ध्यान आ रही होगी कि जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना होता था या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना होता था, तो एक बार आप 5/18 से गुणा करते थे और दूसरे में क्या करते थे, आप 18/5 से गुणा करते थे। बिल्कुल वही यहाँ भी है। अब देखिए दूसरा क्या है, बिजली पर व्यय, कुल व्यय का कितने प्रतिशत है, यानी आपको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। और किसको बदलना है, डिग्री को। जब डिग्री को प्रतिशत में बदलना है तो 5/18 से उसको क्या कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 72 × 5/18, जितना आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। 18 चौक 72 और 4 पंचे 20, आपका कितना आ गया, 20 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।